एक दिन हनुमान जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे बैठे राम गुणगान कर रहे थे और भक्ति में इतने लीन इतने रत थे कि प्रभु श्री राम हनुमान जी की कुटिया में आकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी को पता ही नहीं चलता, इतने मस्त हो रहे। जब काफी देर बाद भक्ति हनुमान जी की आंखें खुलती है, संगीत और प्रभु श्री राम को सामने और पाते हैं तो समर्पण बड़ा आश्चर्य भाव होता के है। द्वारा हर एक इंसान हनुमान जी सोचने लगते हैं कि अस्तित्व की समृद्धि को आज मेरे प्रभु राम मेरी कुटिया में कैसे आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और अगर आज ऐसा हुआ है तरह तरह तो से जरूर मुझसे कोई त्रुटि या भूल हुई, ध्यान, वरना मेरे प्रभु मेरी कुटिया में कभी नहीं आए। भक्ति, एकाग्र, ऐसी बात मन में विचार कर संयम के द्वारा निज हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए खड़े होने लगे। एक तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की दोनों बाहें पकड़कर बिठा दिया कि हनुमान तुम बैठो, सुबह से शाम तक तुम्हारे इतने ऋण चढ़ गए मुझ पर, इतने एहसान है मुझ पर खासकर जो कि आज मेरे ऐसे भाव बन रहे हैं कि तुम स्वामी जी की जय अपने बच्चे और सगे संबंधियों के हितार्थ कि आज मेरे ऐसे भाव बन रहे हैं कि तुम लेटे रहोगे तुम्हारे एक मधुर संबंध देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं हनुमान जी। स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम कितनी बड़ी बात ऐसे कर रहे हैं, इंसान संभव है कभी संभव नहीं हो सकती है। जीवन में प्रभु श्री राम कह रहे हैं हनुमान सम्मान और आज मेरे ऐसे भाव बन रहे हैं, ऐश्वर्य को ऐसी मेरी प्राप्त इच्छा है करते हैं। कि तुम लेटे उनके लिए रहोगे तुम्हारे चरणों में पड़े। क्या सुख क्या दुख, हनुमान जी ने सोचा वाकई में हर पल एक समान, वरना मेरे प्रभु मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। एक तरंग की तो आइए इस भांति बात को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक इस भजन को सुनिएगा, एक नई बात सामने आएगी। आंतरिक और बाहरी जगत में प्रवाहित होते हैं। ऐसे ही ध्यान, योग और अभ्यास हम सब एक निश्चित ऊर्जावान धरातल की ओर प्रकाशमय एक दिन बोले प्रभु रामचंद्र, एक दिन बोले प्रभु रामचंद्र, मैं मन की बात बताता हूँ, तुम लेटे रहो हनुमान और लक्ष्य यहाँ, प्राप्त मैं तेरे चरण दबाता हूँ। हमेशा जय राम प्रयोगात्मक जय राम जय राम शैली के द्वारा जय राम जय राम जय राम एक सहज जय सरल राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। मनुष्य के एक शरीर दिन को पीड़ा बोले देने वाली प्रभु रामचंद्र, कोई एक भी दिन व्याधि बोले प्रभु रामचंद्र, ऐसी बात मैं मन की बात बताता हूँ, अंतर्निहित शक्ति तुम लेटे रहो हनुमान जहाँ, मैं तेरे चरण दबाता हूँ। जय राम जय राम जय राम स्वस्थ और जय सुरक्षित राम रखने के लिए जय राम क्या जय पोषण राम जय जय राम। और किस तरह की सबने कहावत सुनी है कि एक स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का निवास होता है। यहाँ तक कि अति प्राचीन काल में स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के संबंध को अच्छी तरह समझाया गया है। हमारे समय में जो ज्ञान और आविष्कारों का युग चलता गया, ऐसा युग शिक्षा के आलोक के प्रसार और अज्ञात की खोज की दृष्टि से विशिष्ट है। माता और पिता इस विषय पर ऐसे माता पिता को ढूंढ निकालना कठिन है, जो अपने बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच के संबंध को लेकर जागरूक हो। इसमें कोई संदेह नहीं है
विषय पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चों की अपूर्णीय क्षति हो सकती है और उसके भविष्य के सुख और आनंद की नींव हिल सकती है। अतः लाखों सबसे पहली बात बताइए, कर्मों के बीच हनुमान जी ने जीवन कहा शैली प्रभु को आपने कैसे एक सोच लिया शांतिमय वातावरण, जो कभी संभव नहीं एक खुशहाल, एक अनुशासन प्रिय जीवन। हनुमान गुए गए रानी सुन बोले एता ना संभव गए। एक कुशल माली की निगाह में मालिक कुशल माली सेवक की के निगाह दबाए चरण उस दिन ये नाथ नगी ये संभव जब गए। उसके लगाए हुए कोमल पौधे लंबे और पुष्ट होते हैं, वर्षों तक मालिक सेवक के दबाए चरण निश्चित रूप ये से नाथ नगी वो अपने ये पौधों के संभव गए। विकास पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यदि माता पिता अपने बच्चों को बड़ा हो हे योग महापाप और कुशल देखना गरीब चाहते प्रभु, हे सुविचार और महापाप विवेक संपन्न गरीब देखना प्रभु, चाहते हैं। मैं जीते जी हैं। मर अपने जाऊंगा। साथियों से पिछड़ता नहीं देखते। तुम लेते रहो हर हनुमान समय जगह मैं तेरे चरण पाए दबाऊंगा। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जय पर राम ध्यान दें, जय राम स्वाभाविक जय विकास राम सुनिश्चित करें। जय कमजोर राम और थके जय हरे राम। शरीर से उत्कृष्ट उपलब्धियों की आशा नहीं रखी जा सकती। जो माता पिता ऐसा करते हैं उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो अपने दुर्बल और कमजोर घोड़े पर सवारी बोझ लाद देता है और उसे कोड़े मारकर सर पर दबाता है। हमें शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए, क्योंकि शरीर आत्मा का एक यंत्र है। आत्मा की दिव्य शक्तियाँ इस शरीर रूपी यंत्र से ही प्रकट होती है और उसका योगदान शरीर के अंगों के माध्यम से रूपायित होता है। यदि दुर्बल शरीर आत्मा का संवाहक होगा तो यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे कोई स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और लक्ष्य तक पहुंचने में औरों से प्रतिस्पर्धा की अभिलाषा रखे, किंतु अपने दुर्बल घोड़े की वजह से असमर्थ हो जाए। माता पिता को अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, उनकी भलाई के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। एक बच्चा सुबह ठीक 7 बजे उठता है, उसका विचार होता है कि वह तुरंत तैयार हो ताकि समय से पहले विद्यालय पहुंच सके, लेकिन अनुशासन और उनके व्यवस्था में कुछ माता पिता के कारण असावधानी बरतने के कारण आमतौर पर निगरानी न रख पाने के लिए अक्सर तैयारियां समय से पूरी नहीं हो पाती। उस समय कपड़े, यूनिफॉर्म, जूते और मोजे ढूंढने में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि रात में ये चीज ठीक से बल्कि चारों तरफ छितराई पड़ी रहती है। जैसे ही वो एक जूते में पैर डालता है उसे तुरंत याद आता है कि कल इसके गले से छोटी सी कील आई और उसकी नोक पूरे दिन पैर में चुभती रही। तुम लेते रहो ऊपर से नीचे हनुमान तक जगह मैं तेरे चरण दबाऊंगा। इन सब के बीच जय राम एक जय राम जय राम अनुशासन प्रिय बच्चों के प्रति ध्यान और कद्र करने वाले माता पिता स्वयं तो भाग्यशाली होते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को भी भाग्यशाली बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। यही कोशिश होना चाहिए, यही प्रयास होना चाहिए। तभी अपने साथ साथ अपने बच्चों के संस्कार और उसके भाग्य को सौभाग्य बदल सकते हैं।
जो कुछ भी देखते हैं या जिन बातों को हमें बोध होता है, ये हमारी स्मृति पर प्रभाव छोड़ते हैं और भावों की और उचित सबसे समय पर सुंदर इसी पंक्ति प्रभाव का शब्द में ध्यान चाहूंगा। स्मृति से आई प्रत्येक बात दूसरी भावनाओं और बोधों से अलग जा सकती है। वह समय भी स्पष्ट कर देता आजकल अधिकांश माता पिता अभिभावक अपने व्यस्त हनुमान जी ने कहा प्रभु जो चर्चा आपने के इच्छा चलते जाहिर की है वो कभी पूरी नहीं अपने होगी संतानों की देख और कम से रेख कम इस जन्म में तो पूरी नहीं भरण होगी। पोषण लेकिन सही प्रकार नहीं कर पाते। ये इच्छा प्रभु श्री राम ने जाहिर की। यानी प्रभु श्री राम के व्यस्तता मुखार के बिंदु बीच से निकले हुए शब्द हैं वो कभी अपने निरर्थक नहीं पारिवारिक होते। जीवन उनको और कभी न बच्चों कभी को सार्थक होना पड़ता है। तो सौभाग्यशाली कब बताया बनाने कि से प्रभु ये आपको मौका तो मिलेगा, आशा ये मौका तो आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो ये नहीं आसमान बताया। की ऊंची छलांग लगाती है शब्द में ध्यान दें। उस आशा के पीछे उनके निहित उद्देश्य पूर्ति के लिए कितना प्रतिशत खड़े उतरते हैं। बात त्रेता के बाद युग द्वापर है, द्वापर में अवसर पाओगे। अनिवार्य है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की मैं अपेक्षा न मुरली बन कर खाली समय का उपयोग गाना बन कर समाज सेवा और बच्चों की ज्ञान शैली को बढ़ाने में मैं आदर्श मुरली बन कर गाऊंगा, तुम कान्हा बन लोगों कर की आओगे। सफलता की अविरल धारा की कहानी सुनाए ताकि आपने उनके अंदर मुरली को अधिकांश बजते हुए जिज्ञासा देखा होगा कि मुरली का मुख्य भाग होठों पर होता है और पार्श्व भाग नीचे की तरफ। मुरली को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे बजाया जाता है जैसे वो पैरों को दबाते हैं। वही हम लोग नीचे उंगलियों को पैर भी ऐसे दबाए जाते हैं और मुरली भी ऐसे बजाते हैं। ये मुरली प्रभु श्री राम के द्वारा हनुमान जी के चरणों को दबाया जा रहा है, लेकिन युग अलग है, रूप अलग है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं, अपना मत तो चलाना संभव नहीं। पूरी मैं मुरली बन कर आऊंगा, तुम कान्हा बन कर आओगे। धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी होठों से लगाना तन को मुझको, जल से धुलाना सरल है होठों से लगाना मुझको, होठों से लगाना बड़ी मुझको। बात है। मैं तेरे भक्त नचाऊंगा, तुम देते रहो हनुमान तेरी चरण दबाओ। घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है
प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए।